वेलकम स्टूडेंट। आज हम क्लास 11 और CMBA उसका चैप्टर नंबर 2 बिजनेस सर्विसेज 1 उसके पार्ट 3 जो है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो डायरेक्टली हम ये स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहली स्लाइड में आ रहा है गोडाउन और वेयर हाउसेस। तो यहाँ पे उसका मीनिंग दिया हुआ है कि गोडाउन एक ऐसी सर्विस है जहाँ पे प्रोडक्ट को स्टोर किया जाता है। जब भी उसको हम स्टोर करते हैं प्रोडक्ट को, तो उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो प्रिजर्व्ड हो जाती है और मतलब कि उसमें कोई नुकसान नहीं होता है, कीटाणु से उसको बचा सकते हैं और मिनिमम चेंजेस जो है उसमें देखने को मिलता है उसकी क्वालिटी में। और यही उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। गोडाउन जो है एक प्रोडक्ट के लिए यूटिलिटी पर्पज़ के लिए बनाया जाता है। यहाँ पे जो गोडाउन होते हैं उसके टाइप्स के बारे में एक चार्ट बना के दिया हुआ है। सभी की डिस्कशन हम डिटेल में यहाँ पे करने वाले हैं। ऑनरशिप, पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी पर्सपेक्टिव के हिसाब से और यूजफुलनेस पर्सपेक्टिव के हिसाब से सभी के दो दो अलग अलग कैटेगरी है। तो हम पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ गोडाउन में। तो ऑनरशिप पर्सपेक्टिव के हिसाब से तो उसमें दो है, प्राइवेट गोडाउन और पब्लिक गोडाउन। तो प्राइवेट गोडाउन में क्या होता है कि जो ट्रेडर या तो मैन्युफैक्चरर रहता है उसका खुद का गोडाउन होता है और वो जो गुड्स को स्टोर करता है वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको स्टोर करता है। इसके प्राइवेट वेयर हाउस भी उसको बोलते हैं। यहाँ पे दूसरा आ रहा है पब्लिक गोडाउन। तो एक ऐसा गोडाउन जिसको अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, मतलब कि खुद की मालिकी का हो सकता है लेकिन अपने खुद के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता और ये पब्लिक के लिए होता है, उसको बोलते हैं पब्लिक गोडाउन। और दूसरी बात कि इसमें प्राइवेट इंडिविजुअल या तो इंस्टीट्यूशन जो है उसको मालिकी उसकी रखती है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ गोडाउन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कस्टम ड्यूटी। उसमें पहला आ रहा है गोडाउन फॉर द प्रोडक्ट हुज कस्टम ड्यूटी इज पेड। तो यहाँ पे जितने भी हम गुड्स को इंपोर्ट करते हैं या तो सर्विस को इंपोर्ट करते हैं, उसमें गुड्स सर्विस तो कहीं पे स्टोर करनी होती नहीं है, बचा अब गुड्स तो यहाँ पे उसकी इमीडिएटली अवेलेबिलिटी नहीं होती है। जब वो कोई भी प्रोडक्ट जो है वो दूसरे कंट्री से आता है तो उसको सी पोर्ट, एयरपोर्ट या तो बॉर्डर पे उसको स्टोर करना पड़ता है। इमीडिएटली उसका ट्रांसपोर्ट जो है डेस्टिनेशन तक, मतलब कि मंजिल तक वो उसको पहुंचा नहीं सकते हैं। ओके, तो डायरेक्टली पहले हमें इंपोर्ट ड्यूटी पेड कर दी, उसके बाद जैसे ही जब तक अपना डेस्टिनेशन मंजिल तक पहुंचने की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो जाती तब तक उसको गोडाउन में स्टोर करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कस्टम ड्यूटी जो है वो इंपोर्ट, मतलब जब भी इंपोर्ट करते हैं तब पे करनी पड़ती है, लेकिन ऐसे गोडाउन जो रहते हैं जहाँ पे कस्टम ड्यूटी जो है उसको पे नहीं करनी पड़ती है, ऐसे गोडाउन को बॉन्डेड गोडाउन बोलते हैं। अब हम गोडाउन को तीसरे टाइप से क्लासीफाई करेंगे जिसमें यूजफुलनेस पर्सपेक्टिव को कंसीडर करेंगे। यहाँ पे उसी के हिसाब से दो टाइप के गोडाउन है कि जनरल गोडाउन और स्पेसिफिक गोडाउन। जनरल गोडाउन में ऐसा होता है कि जितने गुड्स आते हैं उसकी कोई स्पेशल केयर या स्पेसिफिक मेंटेनेंस या ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसे गुड्स को वहाँ पे स्टोर किया जाता है। ऐसे गोडाउन को जनरल गोडाउन बोलते हैं। नेक्स्ट उसका बोलता है स्पेसिफिक गोडाउन। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट हम इंपोर्ट करेंगे या तो एक्सपोर्ट करेंगे तब उसको स्पेशल केयर, ट्रीटमेंट या तो मेंटेनेंस उसका करना पड़ेगा। और यहाँ पे स्पेसिफिक गोडाउन जो है उसको अंदर एक्सप्लोजिव क्रैकर और पॉइजनस केमिकल, कुकिंग गैस, पेट्रोल उनकी स्पेशल केयर की जाती है, वरना तो ये वहाँ पे जैसे एक दिन गए और पेट्रोल डाला, दूसरे दिन गए तो पेट्रोल ही गायब हो जाएगा। तो ये ऐसा ना हो, इसलिए स्पेसिफिक केयर करने वाले गोडाउन को क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक गोडाउन। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। उसमें मीनिंग दिया हुआ है कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विस जो है हमें लोगों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसमें गुड्स को हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और इसमें दूसरी बात कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विस जो है वो शिफ्ट, उसमें यही काम रहता है कि उसमें शिफ्ट करते रहते हैं गुड्स को। पहले तो इसमें एनिमल और व्हीकल का यूज़ होता था, लेकिन आजकल ट्रेन है, रेलवे है और रोड ट्रांसपोर्ट में बस, ट्रक का भी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में पहला टाइप्स है उसका ह्यूमन ऑपरेटेड। आज भी ऐसे ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलते हैं जिसमें इंसान खुद है वो गुड्स को लेके जाता है। पेडल लिंक से उसका एग्जांपल है। ये एक ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन है जिसमें एनवायरमेंटल फ्रेंडली, मतलब कि इसमें कोई पॉल्यूशन फैलता नहीं है और हम गुड्स को और लोगों को भी एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है एनिमल ऑपरेटेड, मतलब कि जब शॉर्ट डिस्टेंस पे जाना होता है तब हम एनिमल का सहारा ले सकते हैं, जैसे कि हॉर्स कार्ट है, बुलोक कार्ट है, उसका उपयोग करके हम जा सकते हैं और उसमें ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। दूसरा है उसमें एयरवे, जब लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना होता है, मतलब कंट्री टू कंट्री जाना होता है, तब गुड्स एंड ह्यूमन का ट्रांसपोर्ट जो है वो एयरवे, मतलब कि एयरपोर्ट पे जो प्लेन होते हैं उसके द्वारा होता है। दूसरी बात कि इसमें कंडीशन ज़रूरी है कि यहाँ पे रनवे होना ज़रूरी है, अगर रनवे नहीं होगा तो प्लेन कहाँ उतरेगा, इसलिए रनवे जो है इसमें नेसेसरी कंडीशन है। नेक्स्ट उसमें देखेंगे हम लैंड ट्रांसपोर्ट में रेलवे। तो आजकल ह्यूमन और गुड्स का जो ट्रांसपोर्ट है इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा रेलवे के द्वारा होता है और उसमें रेलवे के अंदर दो तरह के इंजन देखने को मिल रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। एक तो है डीजल इंजन और दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी इंजन। और कभी कभी जो रेलवे होती है उसमें कोचेस जो है ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। तो और दूसरी बात कि उसमें इंजन भी 2-3 लगे हुए होते हैं और उसको बोलते हैं मल्टीपल यूनिट ट्रेन।
नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है लैंड ट्रांसपोर्ट में रोडवे। तो यहाँ पे एक फ्रीडम मिलती है कि हम बाय रोडवे हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, डायरेक्शन बदल सकते हैं, स्पीड जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं और टाइम पे जो है पहुँच सकते हैं। दूसरा कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ऐसा ट्रांसपोर्टेशन दूसरे मोड में देखने को नहीं मिलता है, ऐसी फैसिलिटीज़ और ऐसे मोड। तो एक दूसरी बात कि हम घर तक पहुँच सकते हैं, मतलब कि डोर स्टेप तक रोडवे का इस्तेमाल करके हम पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है वाटरवेज। वाटरवेज में हम सी, रिवर, लेक, कैनाल का इस्तेमाल करते हैं और दूसरी बात कि हम बोट, फेरी और शिप का इस्तेमाल करके गुड्स और इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। और वो दूसरी बात कि जहाँ पे सीशोर्स, प्लेसेस और ज़मीन होती है वहाँ पे आजकल होवरक्राफ्ट का यूज़ हो रहा है। इसमें हाई स्पीड फैन लगे होते हैं और एक जाइंट की तरह ये दिखता है और इसमें हम ट्रांसपोर्ट करना थोड़ा आसान रहता है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है ट्रांजिस्ट थ्रू पाइपलाइन, मतलब कि पाइपलाइन जो इसका इस्तेमाल है लिक्विड या तो गैसेस प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने में होता है। यहाँ पे हम फ्लूइड वेस्ट है या तो वो वेस्ट है या फिर पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, उसका ट्रांसपोर्टेशन हम इसकी अरेंजमेंट करके कर सकते हैं। अभी गुजरात में बात करें तो हजीरा से मध्य प्रदेश तक और उत्तर प्रदेश में भी ये पाइपलाइन जो है कनेक्ट कर दी गई है। ऑयल और पेट्रोलियम की प्रोडक्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रही है और आसाम, बिहार, गुजरात और उत्तर प्रदेश, हरियाणा में इसका मतलब कि पाइपलाइन का इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है स्टूडेंट्स। ओके, और दूसरी बात कि आपको व्हाट्सएप पर होमवर्क सेंड कर दिया जाएगा। अगर आपको कोई डाउट तो मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।